नमस्कार, मैं हूं मनविंदर। आप सभी राष्ट्रवादियों का बहुत-बहुत स्वागत है। मेरे साथ जुड़ चुकी हैं, आप देख रहे हैं नंदिता मिश्रा जी। नंदिता जी, बहुत स्वागत है आपका शो में। रविंदर जी नमस्कार। आपको और आपके सभी दर्शकों को मेरा जय श्री राम, वंदे मातरम और बहुत बहुत प्रणाम। नंदिता जी, कभी-कभी कुछ पल ऐसे होते हैं जो कैमरे में कैद हो जाते हैं, वायरल होते हैं, कुछ को अच्छे लगते हैं, कुछ की जान सुखा देते हैं। इफ आई एम राइट? परफेक्टली राइट, परफेक्टली राइट। क्योंकि हम जिस बारे में बात करने जा रहे हैं ना, वो ऐसा है कि कहीं तो सुई चुभी है और बहुत जबरदस्त चुभी है, जिसकी चुभन जो है वो गाहे बगाहे मुझे लगता है कि चेहरे पे आई गई है। हम बात करते हैं अम्बेडकर जयंती के टाइम पे सेंट्रल हॉल पार्लियामेंट में एक छोटा सा फंक्शन अरेंज किया गया था, जहां पर कि सरप्राइजिंगली सरप्राइजिंगली सोनिया गांधी भी आ गई, राहुल गांधी भी आ गए और खड़गे भी आ गए थे। और प्रियंका गांधी अंडरग्राउंड है, कहाँ है उनके बारे में कोई नहीं जानता। पता नहीं उनके कौन से रिलेटिव बहुत ज्यादा बीमार है, कोई फ्रेंड बीमार है, कोई पता नहीं उनकी सेवा करने गई बिकॉज वो कैंसर में है। और देखा जाए तो उनकी मदर को भी कैंसर है सपोजिटली, जो बोला जाता है। तो ये चीज है। तो लेकिन ये लोग जो वहां पे गए हैं, तो एक बड़ा स्टार्टिंग से लेकर के बीच में आकर के कुछ थोड़ा सा चीजें ठीक होती हुई दिखी थी। स्टार्टिंग में रेखा गुप्ता जो है, जो सीएम है दिल्ली की, राहुल गांधी जब आए, उससे पहले सोनिया गांधी आई। सोनिया गांधी को रेखा गुप्ता ने नमस्कार किया तो उन्होंने रिस्पॉन्स दिया। मैं स्क्रीन खड़गे शेयर को करती हूँ अगर आप इजाज़त दें तो। बिल्कुल 100% करिए, दिखना चाहिए लोगों का कार्यकलाप। सोनिया गांधी ने एक्सेप्ट किया और खड़गे ने एक्सेप्ट किया, और राहुल गांधी तो अपने ही उसमें थे। हाँ, दिखाइए, देखते हैं। जी। दिस इज़ द स्टार्ट एक्चुअली ना। हम्म। मैंने साउंड बंद किया हुआ है पीछे, चूँकि बहुत सारे म्यूज़िक चल रहे हैं। हाँ हाँ, बिल्कुल। अब आप जेस्चर देखिए सबका, और ये राहुल गांधी का देखिए, जेस्चर देखने वाला जी। बिल्कुल मनविंदर जी, ये मालूम है क्या है, ये दिखाता है कि आपके संस्कार क्या है। और आप हुँ, अपने आप को जो है एलओपी तो आप बन गए हैं, क्योंकि हुँ, आपको बनना था। बड़ी मुश्किल से 99 आप लेकर के आए थे, तो आप सबसे बड़ी पार्टी के थे, तो आपको बनना ही था। लेकिन जो हुँ, सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट है ना, ये कूट कूट कर भरा हुआ है। ये भी हुँ। हटाइएगा नहीं, मैं इसके बारे में जरा बात करूंगी, मैं हाँ, दर्शकों को बिल्कुल, जरूर बिल्कुल। बताऊंगी। बिल्कुल, बिल्कुल। सोनिया गांधी ने जो प्रेजेंटरीज थी उनको एक्सेप्ट किया, विच वॉज मेच्योर ऑफ हर। खड़गे ने भी प्रेजेंटरीज को एक्सेप्ट किया, इट वॉज मेच्योर ऑफ हिम ऑल्सो। हुँ, उसी समय जब रेखा गुप्ता ने आगे बढ़ करके, आगे बढ़ी नहीं थी लेकिन उनका जो जेस्चर हाँ, था इट वॉज टुवर्ड्स राहुल गांधी। राहुल गांधी ने ऐसे पलट गए थे जैसे लग रहा था कि वो कहीं जू में आ गए हैं, जहां पर बहुत हाँ, सारे जानवर खड़े हुए हैं और उन जानवरों को निहार रहे हैं वो। और उनका ध्यान उस तरफ था ही नहीं जहां पर कि उनको बताया जा रहा था कि भाई यहाँ पे मेन जो है वो रिंग मास्टर खड़े हुए हैं, रिंग मास्टर की तरफ में भी आपको देखना है। रिंग मास्टर मतलब रेखा गुप्ता, यहाँ पे उनकी बात में जी। कर रही हूँ। और इनका, अच्छा सरप्राइजिंगली एक चीज और मैं देख रही हूँ इसमें कि ये तो कुर्ता पजामा पहन के आए हैं। ये तो हुँ। आजकल व्हाइट टी शर्ट वाले आज हो गए हैं, क्योंकि आज बिहार में भी इन्होंने कहा था। टी-शर्ट जो है इज़ अ गायब ना, टी-शर्ट गायब है। वही वही, यहाँ पे शायद इनको ठंड वंड लग रही होगी। तो और जी, बल्कि जी। बिहार में तो उन्होंने कहा था कि हम रैली करने आ रहे हैं, तो सब लोग जो है व्हाइट टी देखो शर्ट पहन के कैसा आइए। जेस्चर और कर रहे हैं, जेस्चर देखिए कैसा कर रहे हैं, मैं फिर से दिखाती बिल्कुल हूँ। बिल्कुल, मैं इसके ऊपर भी बात करती हूँ अभी, इनके देखिए, जेस्चर के ये ऊपर। देखिए, ये ये देखिए। इनका जो ये जो एक्सप्रेशन है इनके, ये ऐसा हुँ, लग रहा है कि जैसे ये कुछ खा पी करके आए हैं, जो कि इनके बारे में बोला हुँ। जाता है। हुँ, हुँ, बिल्कुल हुँ। इंटरेस्टेड नहीं है। और इनको ये लग रहा है कि मैं किसके बगल में बिठा दिया गया हूँ, क्योंकि इनको जो इनको सीट मिली थी वो मिली थी रेखा गुप्ता के बगल में। हुँ, वहां हुँ। जाकर के ये बैठे हैं, और बैठने के बाद में भी उनका इतना इनके अंदर डिसेंसी और डेकोरम नहीं थी कि आप जो है एक अपनी तरफ से कोई कन्वर्सेशन आप शुरू कर सके। रेखा गुप्ता जो है हमेशा बहुत स्माइलिंग अब रहती हैं, देखिए, हमेशा। देखिए पीयूष गोयल जी आए, गोयल जी सीनियर आए हैं मोस्ट। और सीनियर हाँ, मोस्ट है और ये बैठे हुए हैं आराम से। हाँ, सीनियर मोस्ट आए हैं। उसके बाद में देखिए सब लोग वहां पे खड़े हो गए थे हुँ, उनको रिसीव करने के लिए। और रिसीव करने के टाइम पे रेखा गुप्ता भी वहां पे खड़ी हुई थी। चंद्रशेखर जी के जो बेटे वो खड़े थे, जितिन प्रसाद थे, वो खड़े हो गए। राहुल हुँ। गांधी को है, क्योंकि सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट इनके इतना ज्यादा कूट कूट कर भरा हुआ है कि इनको समझ में नहीं आया कि पीयूष गोयल जो है ही इज वन ऑफ द सीनियर मोस्ट मिनिस्टर्स।
इनको ये लगता है कि मेरे से ऊपर तो कोई है ही नहीं। ये मेरे ख्याल से अगर अपने आप को प्राइम मिनिस्टर भी समझते होंगे ना, क्योंकि हाईएस्ट पोस्ट इनको मिली हुई है देखो ऊपर कहाँ पार्लियामेंट में। देख रहे हैं, तो ये ऊपर देख रहे हैं छत की तरफ। वो मैं बता रही हूँ क्या देख रहे हैं, मैं बता रही हूँ क्या देख रहे हैं। एक्चुअली ना ये जाले देखने की कोशिश कर रहे हैं कि जाले लगे कि नहीं लगे हैं यहाँ पर। तो कुछ तो मुझे ट्वीट करने के लिए मिल जाएगा कि अरे मैं सेंट्रल हॉल में गया था, वहां पे मैंने एक मकड़ी देखी, मैंने वहां पे जाला देखा। कोशिश तो ये हर चीज की देखने की वहां पे कर रहे हैं, लेकिन इनका जो तरीका है ना मनविंदर जी, वो बहुत गलत है, बहुत इनसेंसिटिव है और डेकोरम से बहुत ज्यादा दूर है। और ये समझ में आता है कि इनको मेच्योर होने में अभी बहुत 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 साल लगेंगे। इसके बाद में इनकी बात शुरू हुई रेखा गुप्ता जी के साथ में। रेखा गुप्ता भी आजकल बहुत ज्यादा हाईलाइट में है और बहुत सारी चीजें वो कहती हैं, और अच्छा है कि मतलब वो अपने आप को इसमें दिखा रही कि उनकी एक पोजीशन है और जो पोजीशन उनको दी गई है वो इसके लायक है। क्योंकि जिस तरीके से ताबड़तोड़ उनके एक्शंस हो रहे हैं, जिस तरीके से विधानसभा में ताबड़तोड़ वो सीएजी की रिपोर्ट्स टेबल कर रही है, जिस तरीके से फील्ड में जाकर के, ग्राउंड पे जाकर के वो काम कर रही है, तो इससे समझ में ये आता है कि रेखा गुप्ता तो बहुत अच्छा काम कर रही है। तो उन्होंने एक मेच्योर तरीका दिखाया अपना, जहां पर जाकर के उन्होंने राहुल गांधी से बात किया। तो ऐसा लगा कि जैसे, अगर वीडियो आपके पास में तो दिखाइएगा जरूर, ऐसा लगा था कि जैसे कोई मॉर्निंग क्लास चल रही है और टीचर खड़ी हुई है और स्टूडेंट को बता रही है, तो स्टूडेंट भी हाँ 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 कर रहा है। तो ये एक मतलब ये रेखा गुप्ता की मैं मेच्योरिटी बोलूंगी। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि दोनों साथ में अगल बगल बैठे थे, ये हमारे लोकतंत्र के लिए बहुत अच्छी बात है अच्छी बात, बहुत अच्छी बात है। लेकिन लोकतंत्र के उधर जो आदमी बैठा हुआ है, जो संविधान की किताब लेकर के हमेशा घूमता है, तो उसके बारे में भी कुछ बताना चाहिए। ये उस पार्टी को बिलोंग करते हैं जिस पार्टी में नेहरू जी हुआ करते थे। नेहरू जी ने BR अम्बेडकर, ये मोदी जी ने जब सेशन शुरू हुआ था उस समय पार्लियामेंट में ही बोला था, ये बात ऑन रिकॉर्ड ये बात बोली थी। उसके बाद खलबली मच गई थी, हड़कंप मच गया था कांग्रेस की तरफ से। उन्होंने बताया कि नेहरू जी ने BR अम्बेडकर को कितना परेशान किया, कितना रुलाया था। उनको जो है 2-2 चुनाव हरवाने के लिए पूरी तैयारी करा दिया था, उनको 2-2 चुनाव हरवाने के लिए सारे इंतजाम कर दिया था। उनको भारत रत्न नहीं दिया गया था, जबकि मुझे नहीं लगता कि BR अम्बेडकर जी ने कभी मांगा भी होगा, बट वो डिजर्व डेफिनेटली करते थे। फिर वो जहां पैदा हुए हैं, जहां उनकी पढ़ाई हुई है, उस जगह को कांग्रेस ने जिस तरीके से निग्लेक्ट किया है उसके बारे में बताया। और ये वही कांग्रेस है जो इस समय संविधान की बुक लेकर के घूमती है। और इन्होंने डेमोन्स्ट्रेशन किया था जब उसके बाद में बाहर निकल करके पार्लियामेंट में, और सब लोग नीले रंग का कपड़ा पहन करके, नीले रंग के ड्रेस पहन करके आए थे। प्रियंका गांधी भी आई थी। नीला ड्रेस इन्होंने क्यों पहना था मनविंदर जी? क्या ये एक जिसको कहते हैं कारपेट को मायावती के पैरों के नीचे से खींचने की कोशिश कर रहे थे, ये दिखाने के लिए कि भाई सबसे ज्यादा जो है BR अम्बेडकर के खैर ख्वाह हम ही लोग हैं। उस समय इन लोगों ने ब्लू कलर की ड्रेस पहनी थी और ये दिखाया था कि सबसे ज्यादा जो, ये भी याद कीजिए ना दीदी ने क्या किया था, कितने कितने तरह के बैग लेकर के आई थी, बैग लेकर के वो आई थी। मतलब उसके बाद में I am विद गाजा भी कर दिया था उन्होंने। उसके बाद दीदी का तो कोई जो ट्वीट्स वगैरह आते हैं गाजा के अलावा कहीं पे आते नहीं है। तो इन्होंने बंगाल हो गया, बांग्लादेश, बिल्कुल हाँ, तो इन्होंने ये काम कर दिया था अपना। वहां पे जाके ब्लू कलर की ड्रेस पहन करके आए थे, जो कि इनका बैकफायर इन्हीं लोगों को कर दिया गया था। यहीं से उन्होंने, राहुल गांधी ने पिक किया था जहां पे जनगणना की बात करते हैं, ठीक है, क्योंकि इनको ये समझ में आया कि मायावती का ये एक USP है कि वो दलितों को अलग कर करके और सब सवर्णों को अलग कर करके वो अपनी राजनीति चलाती हैं। इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो इनको जहां समझ में आता है उसी जाके उसी पानी में, एक बाल्टी है या कटोरी है, कटोरा, उसमें जाके अपना पैर डाल देते, पानी उछलता है। इनको लगता है कि भाई मैंने तो पानी उछाल दिया और बहुत कुछ हो गया है। फायदा हुआ था इनको 2024 में, लेकिन अब जनता समझ चुकी है, अब जनता को समझ में आ गया है कि अब ये सब चीजें इनकी जो होने वाली नहीं है। तो इन्होंने वहां पे जाके जिस तरीके का जेस्चर किया है, जिस तरीके से इन्होंने बात किया है, स्टार्टिंग में ये लगा देख करके कि भाई मुझसे बड़ा, मुझसे ऊंचा कोई कैसे हो सकता है, नहीं होना चाहिए। फिर बाद में इनको समझ में आया होगा, शायद सोनिया गांधी ने चश्मे के पीछे से, बिकॉज सोनिया गांधी की तरफ वीडियो दिखाई है मनविंदर जी, इसमें चश्मा पहन करके आई हैं, ब्राउन कलर का। और चश्मा क्यों पहना है? कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना। जी, कुछ भी कर सकते हैं मनविंदर जी, ये लोग कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी लेवल पे ये लोग जा सकते हैं। तो जिनको इतना ज्यादा था कि वो चल नहीं पा रही है, एडमिट हो रही है, फॉरेन कंट्री जा रही है इलाज कराने के लिए, आज वो कितनी सुपर एक्टिव दिखती हैं।
और जी। आप ये सोचिए कि जब पार्लियामेंट में जब इतनी जरूरी टाइम पे जब बात हो रही थी वक्फ के बारे में, जिसको जिसको इतने सारे पैने दांत कांग्रेस ने दिए हैं, उस समय ना मुंह खुला राहुल गांधी का, ना मुंह खुला उनकी मम्मी का, ना मुंह खुला उनकी बहन का। बहन तो गायब ही हो गई है, कहाँ है हमें नहीं पता है। और पूरे हिंदुस्तान में आग तो लगी हुई है, मुर्शिदाबाद में तो सबसे ज्यादा आग लगी हुई है। जी और जी कुछ भी हो सकता है इन लोगों का। जी। अच्छा, एक चीज मैं राहुल और जानना चाह रही एक चीज मैं और जानना चाह जी रही हूँ। ये जो हमने अभी वीडियो स्क्रीन शेयर के जरिए देखा, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। मुझे लग रहा है कि ये एक दस्तावेजी वीडियो बनने वाला है, क्योंकि इसमें रेखा गुप्ता के बगल में राहुल गांधी बैठे हैं। अब इससे कई सारे सवाल भी उठने वाले हैं, और यू कैन इमेजिन कि वो कौन सा इंसान होगा जिसे ये तस्वीर बड़ी चुभ रही होगी। तस्वीर किसे चुभ रही है ना मनविंदर जी, उससे पहले मैं थोड़ा सा एक चीज तो मिस कर गई हूँ। मैं बिल्कुल बताना चाहूंगी दर्शकों को हमारे कि स्टार्टिंग में राहुल गांधी ने रेखा गुप्ता जी को इग्नोर किया। उसके तो हाँ, दो चीजें हैं, एक तो ये है कि भाई आप को महिला सीएम आपको शायद पसंद नहीं आ रही थी, महिलाओं को लेकर के इनका जो एटीट्यूड है तो वो शायद सामने था। फिर सेकंड चीज इनका ये हो जाता है कि यार यार सीएम की कुर्सी पे तो मेरा यार मेरा दोस्त बैठा करता था, वो कुर्सी जो है इस महिला ने कैसे हथिया ली। तो वो चुभन तो राहुल गांधी को भी, क्योंकि दोनों ने एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, बिल्कुल। दोनों दिखाते हैं कि हम अलग हैं लेकिन हैं दोनों एक ही। तो राहुल गांधी को फिर एकदम से लगा होगा कि नहीं नहीं, मैं तो इस समय सबके नजरों में हूं, तो थोड़ा सा प्रोटोकॉल जो मेरा होता है, जो डेकोरम है, मैं उसको निभा लूं, मैं बात कर लेता हूँ। और सुई चुभने की जहां तक बात है, तो सुई की चुभन जो है ना, दिल्ली से लेकर के पंजाब तक पहुंच गई है। और वहां पे मेरे ख्याल से डॉक्टर को बुला करके कुछ आइस पैक वगैरह भी लगवाया जा रहा होगा कि भाई कुछ तो करो, बर्नॉल मंगवा लिया गया होगा, भाई कुछ तो करो, कहीं से तो जलन खत्म हो। तो ये इसकी चुभन जो है सीधे पहुंची है लुधियाना तक, केजरीवाल तक। और केजरीवाल भी इस समय बहुत परेशान होंगे, क्योंकि उनको भी लग रहा होगा कि जो जगह मैंने खाली किया है उस जगह पे भाजपा की सीएम आ गई है। और अब ऐसा ना हो कि कांग्रेस और भाजपा कि कहीं पे कुछ बैक द पर्दा, जो इसको कहते हैं ना, पर्दे के पीछे, बिहाइंड द कर्टन, कोई साठगांठ ना हो जाए। क्योंकि केजरीवाल डरा हुआ आदमी है। केजरीवाल जो है ना, वो एक उसकी पैरेलल रियलिटी की दुनिया चलती है, जहां पर उनको ये लगता है कि मेरे से ऊपर कोई है नहीं, मुझसे ज्यादा कोई पढ़ा लिखा है नहीं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि उनसे ज्यादा शातिर भी कोई नहीं है। और उसकी जो शातिरगिरी है ना, वो चाणक्य जो है ना, अमित शाह, उन्होंने पकड़ ली है। जी मनविंदर जी। सही सही कह रही हैं आप। और ये जो चुभन की हम बात कर रहे हैं, इस चुभन का नतीजा, हालांकि आपने ये कहा है कि उनकी कहीं साठगांठ ना हो जाए, ऐसा कहीं वैसे दूर दूर तक है नहीं। लेकिन होगा नहीं, राजनीति में आप कुछ भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। फिर भी ऐसा नहीं होगा, नहीं होगा यहाँ नहीं। ऐसा नहीं लेकिन होगा। ये ना केजरीवाल लेकिन केजरीवाल का लेकिन दिमाग वो कहीं भी दौड़ सकता है। इंडी अलायंस के हैं ना, हाँ इसलिए उन्हें तकलीफ हो रही होगी। और ये मतलब रेखा गुप्ता जी के साथ बैठना, राहुल गांधी का, ये तो कई लोगों को चुभ रहा होगा यार। मतलब बहुत ज्यादा। जो इंडिया अलायंस के लोग हैं, घटक दल हैं, सभी को इससे तकलीफ हो रही होगी। और वैसे मैं और एक चीज मजेदार, बता दूं आपको, मैं जी थोड़ा सा देख रही थी, काफी इसकी हाँ, चर्चा हो रही है। ये सीट एक्चुअली सोनिया गांधी जी के लिए थी, जहां पर ये आकर के श्रीमान जी पसर जाते हैं। बैठ गए, इनकी खराब अब किस्मत। ये भी देखने वाली बात है कि सोनिया गांधी ने जानबूझ करके रेखा गुप्ता को अवॉइड किया है, क्योंकि उनका भी जी, आप कुछ कहना देखिए चाह रहे थे। मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है ना, वो ये कहती है कि रेखा गुप्ता के साथ में, देखिए सोनिया गांधी का जो टाइम था वो अब खत्म हो गया है, लेकिन उनको पूरी उम्मीद है कि उनके बेटे का टाइम अभी है और आगे भी जाएगा। और इस समय जो नेशनल हेराल्ड केस जो चल रहा है ना, उसके लिए बटरिंग करना, उसके लिए कहीं ना कहीं अपने आप को क्लोजनेस दिखाना, क्योंकि दिल्ली में ही नेशनल हेराल्ड का केस है, दिल्ली में ही जमीन है, दिल्ली में ही वो न्यूज़पेपर का जो ऑफिस है वो है। तो हाँ, कहीं ना कहीं देखिए, पॉलिटिक्स में ना कोई भी चीज की जो चीज होती है ना, वो बाय द वे नहीं होती है। बाय द वे ऐसा नहीं, ये सोनिया गांधी का बहुत सोचा समझा एक तब होगा कि मैं थोड़ा दूर हो जाती हूँ, मेरे बेटे को रेखा गुप्ता जी के साथ में थोड़ा सा अपने टर्म्स आगे बढ़ाने दो।
क्यों? क्योंकि दोनों लोग डरे हुए हैं, दोनों लोगों की 655 करोड़ की मेरे ख्याल से जो है संपत्ति जो है वो जब्त होने के कगार पे आ गई, शायद जब्त भी हो गई है इनकी वो, तो जब्त वहां होनी पे शुरू हो आकर गई है। शुरू 661 हो गई। हाँ, जी, कुछ 661 ऐसे करोड़ करके की है इनका। संपत्ति है। लेकिन हाँ लेकिन मैं थोड़ा-सा डिफ़र कर रही हूँ आपसे नंदिता जी, जी जी। क्योंकि अगर कुछ ऐसा होता तो कम से कम थोड़ी-सी शर्म लिहाज़ तो राहुल गांधी करते। पीयूष गोयल जी आए, इतने वरिष्ठ हैं, लेकिन बैठे हुए हैं आराम से। मतलब ये बिल्कुल जेस्चर जो है, ये मतलब बियॉन्ड, मतलब जो एक बियॉन्ड इमेजिनेशन है। हाँ, और मैंने जो आपको बोला ना, सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट है, इनको ये लगता है, ये शायद कंफ्यूज थे उस समय ये सोच करके कि ये क्या है, कैबिनेट मिनिस्टर ही तो एक है, सिर्फ मिनिस्टर ही है, मैं एलओपी हूँ। एलओपी का मतलब ये कि मैं प्राइम मिनिस्टर के बाद मैं हूँ, तो पीयूष गोयल को मेरे पास आना चाहिए, मैं नहीं जाकर के वहां पे नमस्ते बोलूंगा, मैं जाके कोई प्रेजेंटरीज एक्सचेंज नहीं करूंगा। तो ये जो दिमाग में भरा हुआ है ना इन लोगों के, इस फैमिली के लोगों के मेंबर्स में जो भरा हुआ है ना कि हमसे हम हैं, हम हैं और कोई और नहीं है। लेकिन ये ना संस्कारों की कमी है, और ये ना आपकी पॉलिटिकल मेच्योरिटी की कमी है मनविंदर जी। कि देखिए मोदी जी जो है ना, वो एक सफाई कर्मचारी भी हो जो होता है उसको भी जाकर के हाँ, गले लगा लेते हैं। और आज एक उनका वीडियो आया हरियाणा में, जहां पर कि मुझे नाम नहीं याद है उनका, एक बहुत है दिल को जिन्होंने छूने वाला। चप्पल, हाँ बहुत दिल जूते को छूने जूते वाला है। पहना रहे हैं वो। हाँ, चप्पल बिना, उन्होंने चप्पल अपनी निकाल दिया था कि जब तक मोदी जो है प्राइम मिनिस्टर नहीं बनेंगे मैं चप्पल नहीं पहनूंगा, मैं अपने पैरों में कुछ नहीं पहनूंगा। और वो 2014 से पहले से जो नंगे पैर वो घूम रहे थे, ये बात मोदी जी को जब पता लगी तो आज अपने हाथों से बुला करके उनको जूते पहनाए हैं, उनका लेस जो है वो बांधा है। तो ये दिखाता है कि आप ग्राउंड से और ग्राउंड में जो नॉर्मल लोग उनसे आप कितना जुड़े हुए हैं। राहुल गांधी हवा में है, और वो ना पार्ट टाइम पॉलिटिशियन है वो। उनको जैसे वेस्टर्न कंट्रीज, यूरोपियन कंट्रीज में होता है ना कि वेकेशन पे जा रहे हैं अपनी फैमिली के साथ में, तो उनको भी लगता है कि, जबकि हिंदुस्तान की जो पॉलिटिक्स है ना बहुत कॉम्प्लेक्स है। उनको ये समझना जरूरी है कि इंडिया में रह करके आप इस तरीके का चीजें आप नहीं कर सकते, आप पार्टी पॉलिटिशियन नहीं बन सकते। और आप किससे लड़ाई कर रहे हैं? आपके सामने वो पार्टी खड़ी है जो 24/7 बाय 365 डेज जो है वो इसी में लगी रहती है, चुनाव के मोड में बिल्कुल, रहती है, कुछ ना कुछ काम करने के मोड में रहती है। तो बिल्कुल, ये बिल्कुल। जो इन्होंने आपने ये किया है बिल्कुल ना सही कहा जेस्चर, कि चुनाव के मूड में रहती है, क्योंकि इस समय मोदी जी और शाह जी को केवल और केवल बिहार और बंगाल दिखाई दे रहा है, और प्लस पंजाब दिखाई दे रहा है। एब्सोल्युटली आप जो एब्सोल्युटली आप एब्सोल्युटली। जो ये बोल रहे हैं ना कि इनका हमेशा ये अगले चुनाव के लिए तैयार रहते हैं, अंदर ही अंदर इनकी तैयारी चलती रहती है। और हम ये नहीं कह सकते कि ये इस बार पंजाब नहीं जीत सकते। कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं, कोई कोई बड़ी बड़ी बात बात नहीं नहीं है। है। हाँ हाँ बिल्कुल, 100% हो सकता है, या पॉसिबल है और बिल्कुल ये होना। और दूसरा जो आपने जूतों वाला ज़िक्र किया, तो मैं इसमें ऐड ऑन कर दूँ, आपको याद होगा जब चुनाव के दिनों में राहुल गांधी बहुत जाया करते थे हरियाणा में। इन्होंने हम्म, क्या किया, एक किसान परिवार में जाते हैं और उसकी रसोई में बैठते हैं जूते पहन करके। मतलब ये वहाँ भी अपना जो क्या बोलते हैं उसको, गरूर जो है इनके साथ में था। इनको लगा कि मैं तो डाइनिंग टेबल पे बैठा हूँ, मैं जूते पहन के ही खाना खाऊँगा। इन्होंने जूते नहीं उतारे और इनके साथियों ने जूते उतारे, और कहने को इनको तो ये सिखाया नहीं गया हाँ, है, इनको सिखाया कहने नहीं को तो गया है। इन्होंने धान की बुआई भी करते हैं, और ये ट्रैक्टर में कॉलर माइक राइड लगा भी के, करते हैं। कॉलर माइक, हाँ, कॉलर कॉलर माइक माइक लगा लगा के, करके, और ट्रक की राइड भी करते हैं, और ट्रैक्टर, कुली भी बनते हैं, ब्ला ब्ला, कुछ भी बन जाते मोची भी हैं। बनते हैं, लेकिन मोची मोची भी भी बनते बनते हैं। हैं। हाँ, एंड मोची का जिक्र तो वो लंदन जाके करते हैं। हाँ, मैं वहां एक मोची से मिला, माय गॉड। मैंने उसको मशीन दी, तो आज वो इतने सारे जूते बना रहा है, पर डे उसने इतने सारे हाँ, जूते बना डाले। हाँ, हाँ। सिर्फ एक को दिया, मतलब सबको तो नहीं दिया ना। आप आप वहां जाकर के मतलब ये बात करने गए हैं, या आप वहां जाकर के ये बात करने गए हैं कि सरदारों को गुरुद्वारों में घुसने नहीं दिया जाता, वो पगड़ी नहीं कैरी कर सकते। अरे, मतलब ऐसे इंसान को हम मोदी जी से तो कंपेयर कर ही नहीं सकते। सवाल ही नहीं उठता, सवाल ही नहीं उठता है। और मोदी जो जी क्या मनविंदर जी, मुझे लगता है कि
हम अभी अगर लेटेस्ट हम बात करें, रेखा गुप्ता जी की भी अगर हम बात करें, तो आज वो सीएम बनी, उससे पहले कार्यकर्ता वो रही है, बहुत स्ट्रॉन्ग कार्यकर्ता। हम जी उनके साथ भी राहुल गांधी को कंपेयर नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जिस तरीके से फैमिली लाइफ को किनारे करके, पर्सनल लाइफ को किनारे करके उन्होंने अपने आप को झोंक दिया है, ये भाजपा का है। ये भाजपा के जो नेता है ना, ये भाजपा के कार्यकर्ता है, जो सुबह शाम दिन रात नहीं देखते हैं और अपने आप को झोंक देते हैं। भाजपा के जो लोग हैं ना, वो दिन में 18 घंटे 19 घंटे काम करते हैं, और राहुल गांधी 18 घंटे 19 घंटे जो आराम करते हैं, बाकी टाइम उनका वो डिसाइड करते हैं कि पहले हम मोबाइल देख लेंगे, मोबाइल में जरा सा कहाँ घूमने जाना है वो सब डिसाइड करेंगे, टिकट बुकिंग हुई कि नहीं हुई, उन सब में उनका दिमाग चलता है। देश उनके लिए नहीं आता है सामने। नंदा जी, आपने मेरे शो के लिए समय निकाला, अक्सर आप निकालती हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आपने मेरे दर्शकों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी। अगेन थैंक्स अ लॉट। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। एंड मैं भूल गई दर्शकों से बात करना। जो लोग हमको देख रहे हैं वो इस वीडियो को किस तरीके से ले रहे हैं, उन्होंने इसको पसंद किया है या नहीं किया है, आप ज़रूर अपना कमेंट दीजिए। और देखिए, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपका लाइक, आपका कमेंट हमारे लिए बहुत मायने रखता है। अभी के लिए इतना ही। आप अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत। अगेन जय हिंद, जय भारत।